कल तक इंडिया चांद पर पहुंचने की कामयाबी का जश्न मना रहा था, लेकिन आज दुबई एयर शो में इंडिया का फाइटर जेट के गोले में तब्दील हो गया दुनिया भर के सामने। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक इल्यूजन का टूटना था। दुबई का एयर स्पेस सबसे महफूज माना जाता है, लेकिन यहाँ एक एडवांस जेट का तबाह हो जाना सबको हिला गया। पिछले 10 साल में इंडिया के बनाए हुए एयरक्राफ्ट 10 से ज्यादा मर्तबा क्रैश हो चुके हैं। हमेशा वही मसाइल, इंजन ओवरहीटिंग, मेटल फटीग, एवियनिक्स फेलियर। लेकिन इस दफा सब कुछ दुनिया की नजरों के सामने हुआ। इस क्रैश ने सिर्फ एक पायलट की जान नहीं ली, बल्कि इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी हिला दिया। जब एक मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने पेश करता है, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक वादा बेच रहा होता है, सेफ्टी का, रिलायबिलिटी का। दुबई के आसमान में वो वादा टूट गया। अब सवाल ये है, क्या हम टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ मार्केटिंग और जूते दावन पर यकीन कर रहे हैं? ये क्रैश हर एक्सपर्ट को मजबूर कर रहा है कि वो असल हकीकत की तरफ देखें। चश्मदीद गवाहों ने देखा, जेट बुलंदी पर था जब अचानक उसकी रफ्तार गिर गई, इंजन से आग निकलती हुई। टेक्निकल डेटा भी यही कहता है, क्रैश से पहले जेट की बुलंदी में अचानक कमी आई, जो कि तबाहकुन टेक्निकल फेलियर का नतीजा थी। एक्सपर्ट्स कहते हैं, या तो इंजन फेल हुआ, या एवियनिक्स ने जवाब दे दिया, या स्ट्रक्चर ने साथ छोड़ दिया। पायलट कुछ नहीं कर सकता था। ये मसाइल पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल स्टेज पर एक्सपोज हो गए। कमजोर मेटल, गतिया सेंसर्स और अनरिलायबल इंजन, ये सब मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गए। ये क्रैश एक वेकअप कॉल, जब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इग्नोर किया जाए तो इंसानी जिंदगी दांव पर लग जाती है। दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी की इनिशियल रिपोर्ट में स्ट्रक्चरल फटीग बिफोर इम्पैक्ट का जिक्र है, मतलब जेट का ढांचा पहले ही कमजोर हो चुका था। फाइटर जेट्स को हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट बर्दाश्त करना होता है, लेकिन यहाँ डिजाइन फ्लॉ ने सब कुछ खत्म कर दिया। ये मसला पायलट की गलती या मौसम नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन की बुनियादी खामी थी। दुबई की अथॉरिटी जब स्ट्रक्चरल फटीग की बात करती है, तो उसका वजन होता है, ये इंडिया की डिफेंस प्रोग्राम के लिए शर्मिंदगी का सबब है। ये फ्लॉ सिर्फ एक जेट तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे प्रोसेस में खामियां हैं, मटेरियल सिलेक्शन से टेस्टिंग तक। मेक इन इंडिया का जो चेहरा दिखाया जा रहा था, उसकी असल सूरत अब सबके सामने है। दुबई का हादसा मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम पर बड़ा सवाल है। असल में जेट के अहम पार्ट्स अक्सर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, फिर इंडिया में असेंबल करके इंडिजिनस का लेबल लगाया जाता है। टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स मुकम्मल नहीं, प्रोजेक्ट्स जल्दी अप्रूव होते हैं, सियासी फायदे के लिए। जब आप अलग अलग जगहों से पार्ट्स लाकर बिना सही टेस्टिंग की असेंबल करते हैं, तो हादसा लाजमी है। अब वेस्टर्न एनालिस्ट इंडिया के जेट्स को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल रहे हैं, और मिडिल ईस्ट के मुल्क डील्स को रिव्यू कर रहे हैं। ये क्रैश सिर्फ एक जेट का गिरना नहीं, बल्कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्टर बनने के ख्वाब का भी टूटना है। मेक इन इंडिया का मिराज दुबई की धूप में पिघल चुका है। दुबई का क्रैश एक जिंदा मिसाल है कि जब टेक्नोलॉजी ट्रांसपेरेंसी के बगैर बनाई जाए, तो वो खतरनाक हो सकती है। जब मुल्क टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को इग्नोर करते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि टाइम बम बना रहे होते हैं। सवाल यह है, अगर ये गफलत जारी रही, तो और कितनी कीमती जानें जाएंगी। ये दुनिया भर में हर मुल्क अपनी कमजोरी छुपाता है, नतीजा आम लोग और पायलट्स खतरे में। वक्त आ गया है कि हम टेक्नोलॉजी की क्रिएटर से सख्त सहूलत पूछें, टेस्टिंग रिपोर्ट्स, सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। मुस्तकबिल का आसमान महफूज हो गया खतरे से बाहर, इसका फैसला आज हमारी सहूलत पर है।